सिर्फ 50 रुपए में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो। देखो, पता है आपके दिमाग में ये सवाल अक्सर आता है कि हम लोग कम कैपिटल से क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर ना एकदम डिटेल में डेप्थ में समझने वाले हैं कि सिर्फ 50 रुपए से आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर कैसे काम कर सकते हो और इस मार्केट के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ट्रेड क्रिप्टो विद जस्ट ₹50। तो देखो, 50 रुपए आपके लिए बहुत है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ना पहला कदम रखना चाहते हो। तो अब वो रखना कैसे है, उसके अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें अभी अपन लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, द 50 रुपी ट्रुथ उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं लर्न फर्स्ट एंड ट्रेड लेटर। यानी कि आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो हमेशा क्रिप्टो की मार्केट्स को सीखने पर होना चाहिए, ना कि आप ये सोचो कि मैं 50 रुपए लेकर आया हूं तो मैं मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। अब यहां पर समझने वाली चीजें क्या है, देखो 50 रुपए ना आपका लर्निंग लैब बनता है। मतलब कि ये एक बहुत ही सिंबॉलिक बजट है, यानी कि एक बहुत ही छोटा पैसा है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। अब इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंट्रीज, एग्जिट्स एंड इमोशंस। आपको सबसे पहले 50 रुपए, क्योंकि बहुत ही छोटा पैसा होता है, तो अगर आपका नुकसान भी हो जाएगा ना तो आपको इस पैसे को गंवाकर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप इसको एक अपना लर्निंग का प्लेग्राउंड बनाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप 100 रुपए लेकर आओगे ना तो 100 रुपए से आप लाइव एंट्री कर सकते हो। मतलब कि 100 रुपए से आप जेन्युइनली CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे जाकर क्रिप्टो के अंदर एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, उसके अंदर आप नफा नुकसान देख सकते हो। अब देखो आपको करना क्या है, CoinDCX के अंदर जो मिनिमम रिक्वायर्ड डिपॉजिट होता है ना वो 100 रुपए का होता है। मैं CoinDCX के ऊपर ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ। अभी मैं आपको लाइव अपने फोन पर ट्रेड करके दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। अब आप समझने की कोशिश करो। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन आपका 100 रुपए से शुरू होता है। आपको KYC, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ये सारी चीज़ें लिंक करनी पड़ेगी क्योंकि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो 100% लीगल है। इंडिया के अंदर अगर आप क्रिप्टोज को लीगली ट्रेड करना चाहते हो तो आप CoinDCX के ऊपर जाकर कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप CoinDCX के ऊपर डायरेक्टली जाकर क्रिप्टोज को ट्रेड करोगे, मतलब कि अगर आप डायरेक्टली जाकर अकाउंट बनाओगे तो आपके ब्रोकरेज के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसलिए मैंने आपको एक लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो। उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो मार्केट का एग्जीक्यूशन है, रियल रिस्क क्या इन्वॉल्व है, लेवरेज कैसे यूज करते हैं, सारा कुछ पता लग जाएगा जब आप 100 रुपए का इस्तेमाल करना शुरू करोगे। अब आगे चलते हैं। देखो, जैसा कि मैंने लिख रखा है, योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कैपिटल, इट इज अ रिपीटेबल प्रोसेस। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हो ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मैं अपना एक प्रोसेस बिल्ड करूं और उस प्रोसेस के अंदर मैं लंबे टाइम तक उस प्रोसेस को फॉलो करता रहूं। ये होना चाहिए आपका गोल जब आप ट्रेडिंग के अंदर अपना कदम रखते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रिप्टो मार्केट इन 60 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है, मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर अंदर बेसिक समझा दूंगा कि कैसे आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर वर्किंग कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप समझने की कोशिश करो तो मार्केट को ड्राइव क्या क्या करता है। पहली चीज, न्यूज एंड सेंटिमेंट। कोई न्यूज आ गई भैया, ट्रंप ने आकर कुछ बोल दिया, ट्रंप ने आकर कुछ कह दिया, तो मार्केट एकदम से चढ़ जाएगा या एकदम से टूट जाएगा। तो जो न्यूज होता है वो एक बहुत बड़ा मार्केट का ड्राइवर होता है और न्यूज से ही सेंटिमेंट बनता है। अगर न्यूज पॉजिटिव है तो लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं मार्केट को लेकर। अगर न्यूज नेगेटिव है तो लोगों के मन में एक डर का माहौल होता है कि यार पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अगली चीज है सप्लाई एंड डिमांड। ये बहुत ही सिंपल है। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। भाई मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, अब ये पेंसिल 100 रुपए की है लेकिन ये पेंसिल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उतने लोगों को ये पेंसिल चाहिए ही नहीं है, तो अब लोग इस पेंसिल को लेना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। अगर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 लोग इसको खरीदना चाहते हैं और पेंसिल सिर्फ 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदा बोलेगा यार मैं ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, मेरे को ये पेंसिल दे दो, तो इस चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगली चीज़ क्या है, मार्केट लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो मार्केट के अंदर ना सारी चीजें चलती है लिक्विडिटी पे, ठीक है। अगर एक बड़ा प्लेयर है, वो बड़ा प्लेयर पैसा तब कमाता है जब बहुत सारे छोटे प्लेयर्स अपना पैसा गंवाते हैं। अब बहुत सारे छोटे प्लेयर्स अपना पैसा कब गंवाते हैं, जब उन सारे प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो समझने की कोशिश करो, जब एक बड़ा प्लेयर मार्केट को इस तरीके से मूव करता है
कि छोटे प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस उड़ जाए, तो उस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब करना। और ये जो चीज़ होती है ये अक्सर आपको क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, यहाँ तक कि इंडियन मार्केट्स के अंदर भी होती हुई नजर आएगी। अब अगली चीज़ समझते हैं, उसको कहते हैं प्राइस मूवमेंट। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है मार्केट के ड्राइवर्स। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर आप एकदम बिगिनर हो मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, इसको कहते हैं कैंडल एनाटॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि कैंडल जो है वो काम कैसे करती है, मतलब कैंडल आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कैंडल ही समझ में नहीं आएगी तो आप मार्केट के अंदर काम कैसे करोगे। सिंपल सी चीज़ है, करेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ों पर ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप इस वाली कैंडल को देखोगे तो आपको ये दिखेगी कि ये कैंडल ग्रीन है। अब ये कैंडल ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसका जो ओपन है ना वो नीचे होता है, ये इस कैंडल का ओपन है और ये जो है ये इस कैंडल का क्लोज है। अब जहां से ये कैंडल बननी शुरू हुई है और जहां पर ये कैंडल बंद हुई है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में, इस पूरे एरिया को कहते हैं इस कैंडल की बॉडी। ये हो गई इस कैंडल की बॉडी। और ये जो इस कैंडल के विक होते हैं ना, ये हो जाता है इस कैंडल का हाई और लो। अब क्योंकि ये कैंडल नीचे से बनी है तो इसका जो विक ऊपर की साइड होगा वो होगा इसका हाई, और जो इसका विक नीचे की साइड होगा वो होगा इसका लो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब अगली चीज देखो, अगली चीज जो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है वो ये है कि जब ये कैंडल नीचे की साइड पे बनती है तो ये कैंडल ऊपर से खुलेगी, यहां से ओपन होगी और यहां पर ये कैंडल क्लोज होगी, और इसीलिए ये कैंडल रेड कलर की होती है। और ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी। अब देखो, ये जो कैंडल होगी, इस कैंडल का जो हाई होगा वो ऊपर होगा और इस कैंडल का जो लो होगा वो नीचे होगा। तो इस तरीके से आपको एक रेड और ग्रीन कैंडल के बीच का फर्क नजर में आएगा। अब मैं आपको और ज्यादा आगे लेकर चलता हूं ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से यहां पर समझ पाओ। समझने वाली चीज क्या है, वो है ट्रेंड स्टेट्स, मतलब कि मार्केट इस वक्त पर किस तरीके का ट्रेंड शो कर रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कैसे समझते हो आप, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है रेंज। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, यानी कि मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जा रही है। और डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे आ रही है। रेंज का मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर जगह है और ये एक पर्टिकुलर जगह है, मार्केट इसी के बीच में ऊपर नीचे करे जा रही है, इसको कहते हैं रेंज। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि 3 अलग अलग तरीके के हमारे ट्रेंड स्टेट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को समझते हैं जिसको कहते हैं स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर ट्रेड क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उनको नीचे जो लिंक मिलेगा ना CoinDCX का, वो वहां पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करके वो स्पॉट में ट्रेड करने लग जाएंगे। और वो करेंगे यार स्पॉट में तो ट्रेड करने के लिए बहुत पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि स्पॉट के अंदर आप एक्चुअल कॉइन को बाय या सेल करते हो। अब अगर बिटकॉइन को देखोगे तो $66,000 का एक बिटकॉइन है। अब अगर आपके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है तो आप किस तरीके से बिटकॉइन ट्रेड करोगे, आप बिटकॉइन ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो आप ये बात। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से चीजों को नोटिस करोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, जिसको पहली चीज को कहते हैं स्पॉट और दूसरी चीज को कहते हैं फ्यूचर्स। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना तो आप स्पॉट में काम करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, स्पॉट के अंदर लगता है आपका 30% का टैक्स, मगर फ्यूचर्स में 30% का टैक्स नहीं लगता। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो पहला ये है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है भाई, फर्क क्या है दोनों में, ये फर्क तो समझ लो पहले। तो फर्क मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हो तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट ओनरशिप, यानी कि आप बिटकॉइन को खरीद रहे हो या आप बिटकॉइन को बेच रहे हो। अब अगर आप डायरेक्ट ओनरशिप में जाओगे तो 30% टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अब यहां पर क्या होता है कि आप एक्चुअल बिटकॉइन को ओन करोगे, हालांकि यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं होता लिक्विडेशन का, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको पैसा बहुत बड़ा चाहिए होता है। तीसरी चीज क्या है कि आपके जो भी गेन्स या लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली फॉलो करते हैं एसेट के प्राइस को। मतलब कि अगर बिटकॉइन का भाव बढ़ जाएगा तो आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो यहां पर अगर बिटकॉइन का भाव नीचे जा रहा है तो आप कोई पैसा कमा नहीं पाओगे, तो क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप सस्ते में खरीद रहे हो और महंगे में बेच रहे हो। इसी चीज को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। और लास्ट चीज क्या है कि सिंपल मैकेनिक्स होते हैं, ये कोई भी कर सकता है। अब अगली चीज क्या आती है, वो होता है फ्यूचर्स, जिसकी मैं आपको बात समझाता हूँ। फ्यूचर्स के अंदर आपको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं लेवरेज, यानी कि आप अगर 10,000 रुपए लेकर आए हो ना तो आप 100x तक का लेवरेज यूज करके 10 लाख रुपए का भी ट्रेड यहां पर मार सकते हो। ये वाली बात समझे,
तो लेवरेज से क्या होता है कि आप ज़्यादा पैसे का ट्रेड ले सकते हो। अभी लेवरेज कैसे यूज़ करते हैं और क्या चीज़ कैसे होती है, मैं अभी आपको अपने फ़ोन पर सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर फ़र्क क्या होता है। पहला कि आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये एक डेरिवेटिव है, आप डायरेक्टली स्पॉट में ट्रेड नहीं कर रहे। इसलिए जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको पैसा कम चाहिए होता है। आप कम पैसे का इस्तेमाल करके भी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, तो आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। अगली चीज़ क्या है कि आप इसमें लॉन्ग या शॉर्ट दोनों चीज़ें कर सकते हो। मतलब अगर बिटकॉइन का भाव बढ़ रहा है तो आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हो, अगर बिटकॉइन का भाव गिर रहा है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो आप मार्केट के दोनों डायरेक्शंस के मूवमेंट से पैसा बना सकते हो जब आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हो। तीसरी चीज क्या है कि आपको मार्जिन मिल जाता है और लेवरेज मिल जाती है। तो बेसिकली आप कम कैपिटल लाकर यहां पर बड़ा ट्रेड भी बहुत आराम से प्लेस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर पीरियोडिक फंडिंग कॉस्ट होती है, ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो आप, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। मार्जिन का मतलब होता है वो पैसा जिसको आप यूज कर रहे हो। लेवरेज यानी कि आपका एक मल्टीप्लायर होता है, वो पैसा जो कि आपको ब्रोकर देता है। तो यहां पर आपको ब्रोकर्स 100x तक की लेवरेज दे देते हैं। अब आगे चलते हैं, अगली चीज समझते हैं। देखो, लेवरेज जो होता है ना, ये एक वॉल्यूम नॉब है, फ्री मनी नहीं है। समझने की कोशिश करो। मतलब कि अगर मान लो आप 1000 रुपए लेकर आए हो, अब अगर आप 1000 रुपए के ऊपर 100x की लेवरेज यूज करोगे तो आप 1 लाख रुपए का ट्रेड मार रहे हो, करेक्ट। लेकिन जब आप 100x का लेवरेज लोगे ना तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए आपको लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। यहां पर मैंने 10x लिख रखा है, आप इसको 25x तक भी लेकर जा सकते हो। आप इसको 25x तक भी लेकर जा सकते हो। कोशिश करो कि इससे ज्यादा आपको लेवरेज ना यूज करनी पड़े। अब लेवरेज काम कैसे करती है ये समझते हैं। देखो, बेसिकली ना, leverage multiplies your market exposure while it amplifies potential gains. It equally accelerates the speed of loss or liquidation. मतलब कि अगर आप 1000 रुपए लेकर आ रहे हो और आप उस पर 100x का लेवरेज लेकर 1 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जो मुनाफा होगा वो 1 लाख रुपए पर होगा, मगर जो आपको नुकसान होगा वो भी 1 लाख रुपए पर होगा। इसलिए ये एक दो धारी तलवार होती है। तो समझने की कोशिश करो। पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। जब मान लो फॉर सपोज आपने 2x का लेवरेज यूज किया, ठीक है, आप अगर 100 रुपीज लेकर आए तो 2x के लेवरेज पर आप 200 रुपए का ट्रेड मार रहे हो। लेकिन अगर आपने 10x का लेवरेज लगा दिया तो आपके यही 100 रुपए 1000 रुपए बन जाएंगे। तो अब आप जो ट्रेड प्लेस करोगे वो 1000 रुपए से प्लेस होगा। अब अगली चीज समझो, 5% का एडवर्स प्राइस मूव समझ लेते हैं कि मान लो 5% का मूव आया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 10 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि आपने यहां पर 1000 रुपए कर दिए, 10x का लेवरेज लिया, तो आपका 50 रुपए का नुकसान होगा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि वही जो मैंने आपको समझाया था कि आपका जो नुकसान होगा या आपकी जो कमाई होगी, वो दोनों की दोनों चीजें आपको लेवरेज के ऊपर मिलेगी। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि आप कम पैसे से शुरू कर सकते हो। अब अगली चीज क्या है, लिक्विडेशन। ये चीज बेसिकली ये होती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लेवरेज यूज करोगे ना, तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपने जो पैसा लगाया वो पैसा जीरो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा लेवरेज ना इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं आपको अभी सारी चीजें करके दिखाऊंगा कैसे होती है। अब जब आप CoinD6 के ऊपर आते हो तो आपकी जर्नी कैसे शुरू होगी। देखो, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। अगर आप लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आपको जो बेनिफिट होगा वो ये कि आपको पहले तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस हमारी जो VIP कम्युनिटी है क्रिप्टो की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ VIP कम्युनिटी कैसी है हमारी, आपको उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी VIP क्लब है, ये हमारा VIP कम्युनिटी है, जहाँ पर हमारे जितने भी ट्रेड्स होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, सारा कुछ हम ट्रांसपेरेंटली अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे सारा कुछ देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तो आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। एक बार अगर आपने हमको अपने अकाउंट की प्रोफाइल डिटेल्स आपको भेजनी है और फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको इसका एक्सेस बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। मैं आपको लेकर चलता हूँ CoinD6 के ऐप पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और अभी आप देखते जाओ, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल रखी है, आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही होगी, ये मेरे CoinDCX का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। नीचे मैंने आपको जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर। अगला, आप अपना KYC कंप्लीट करो। मेरा KYC यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा ताकि आप अपने पैसे आराम से UPI के थ्रू ट्रांसफर कर पाओ। उसके बाद आप डिपॉजिट करो और मिनिमम 100 रुपये का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो और उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे डाला जाता है। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स में जाऊँगा तो आपको मेरा बैलेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास ट्रेड बैलेंस पड़ा हुआ है। अब अगर मैं अपने लेवरेज को 100x कर दूंगा तो मेरे को कन्फर्म करके अगर मैं यहाँ पर साइज एंटर करता हूँ, ठीक है, और साइज में मैं कहता हूँ कि मेरे को INR में ट्रेड करना है। मान लो मैं यहाँ पर 100 रुपये लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने बिटकॉइन खोल रखा है, मैं यहाँ पर सोलाना खोल लेता हूँ, ठीक है। मैंने मान लो सोलाना खोला, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन महंगा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। सोलाना के अंदर मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पर 100 रुपये, 1000 रुपये मान लो लिख दिया, तो 1000 रुपये से मैं यहाँ पर अपना ट्रेड आराम से सोलाना के अंदर प्लेस कर सकता हूँ। अब आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही हो। मैं बहुत आराम से यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकता हूँ और मैं लेवरेज को बढ़ाकर भी ट्रेड ले सकता हूँ। मान लो मैं 100x लेवरेज कर दूँ और फिर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं बहुत आराम से 800 रुपये डालकर भी, या फिर अगर मैं यहाँ पर साइज लिख रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर साइज लिख रहा हूँ, मैं मार्जिन लिख देता हूँ। तो अगर मैं मार्जिन में 100 रुपये लिखूंगा तो मैं 100 रुपये से भी 9000 रुपये का आराम से ट्रेड ले सकता हूँ। आप देख पा रहे हो सोलाना के अंदर। तो इसी तरीके से आप बहुत ईजिली ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और अगली चीज़ समझते हैं। देखो, 3 चीज़ें आपको समझनी है, मार्केट, लिमिट और स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप मार्केट ऑर्डर मारोगे तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपको अपना ऑर्डर मिलेगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर मारोगे तो लिमिट में क्या होता है कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन से प्राइस पर ये पर्टिकुलर चीज बाय या सेल करनी है, उसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। और अगली चीज है स्टॉप लॉस, कि बेसिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना, वरना आपका सारा कैपिटल उड़ सकता है। अगली चीज समझते हैं, बिल्ड बिफोर यू प्लेस इट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब आप ट्रेड करने के लिए आते हो ना और आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए होते हो तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लो तो आपकी जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। समझाता हूं कैसे। पहली चीज, आप समझो मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखो कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। उसके बाद आप अपना सेटअप बनाओ, यानी कि आप कोई भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जिसको आप यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर आराम से उनको भी देख सकते हो। अगली चीज क्या है कि आप एंट्री कहां पर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया। अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगाया तो आपके सारे पैसे उड़ सकते हैं। आपको अपना टारगेट लगाना है। जैसे ही आपने एंट्री करी, आप सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाओ, फिर अपना टारगेट लगाओ और आप ट्रेड में आगे बढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन साइज, मतलब कि जितने पैसे का रिस्क ले सकते हो ना भाई, उतने ही पैसे से ट्रेड किया करो। उससे ज्यादा पैसा अगर आप लगाओगे ना, आपको बहुत नुकसान होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो अपने ट्रेड के अंदर तो एटलीस्ट 200 रुपए के रिवॉर्ड के लिए जाओ। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं घटेगा, स्टॉप लॉसेस होते हैं, लेकिन जब आप अपने 50 ट्रेड्स को या 100 ट्रेड्स के डेटा को उठाकर देखोगे ना तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बहुत सही तरीके से फॉलो करते हो तो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, इसको कहते हैं द बिगनर्स रिस्क शील्ड। किस तरीके से आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपका काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, तो आप जितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हो ना उसको पहले डिफाइन कर लो। अगली चीज, हमेशा आप स्टॉप लॉस का यूज करो, बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी भी काम नहीं करना। और तीसरी चीज, आप हमेशा लोएस्ट लेवरेज से शुरू करो, यानी कि 10x से शुरू करो और मैक्सिमम 25x तक जाओ। इससे ऊपर लेवरेज मत लेना क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अब अगली चीज, रिटेल लिक्विडेशन कैसे होता है। एक डेंजरस हैबिट होता है कि आप ना एवरेज डाउन करने लग जाते हो। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, वो यहां से 80 रुपए पे आ गई तो आप इसको और ज्यादा खरीद लेते हो। आप सोचते हो अब यहां से जब ऊपर जाएगी ना तो मेरे को मुनाफा हो जाएगा। एवरेज डाउन बिल्कुल भी नहीं करना होता। और अगली चीज होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया तो तुरंत से अगला ट्रेड नहीं प्लेस करना होता, आप अपने सेटअप का वेट करो। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, डोंट टेक अ ट्रेड। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही आप वहां पर अपने ट्रेड को प्लेस करो। आई होप आपको ये वाली चीज यहां तक समझ में आई हो। मैं आपको आगे लेके चलता हूं और एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूं। अगर आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करना चाहते हो तो
जिसको कहते हैं पहला, आप कंटिन्यूस एजुकेशन लेते रहो। जब आप CoinDCX पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको DCX लर्न का पोर्टल मिलेगा, जहाँ पे आप एक्चुअली में चीज़ें सीख भी सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप 50 रुपये से शुरू कर सकते हो, 50 से 100 रुपये आप आराम से ला सकते हो। और 100 रुपये के ऊपर अगर आप मान लो आप हर दिन 100 रुपये का भी नुकसान करते हो तो भी आपको पूरे महीने के अंदर कितना 3000 रुपये का ही तो नुकसान हो सकता है। भाई इतना पैसा तो आपको स्पेयर करना ही पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो क्रिप्टो मार्केट्स को, तो क्योंकि ये मार्केट 24/7 इंटू 365 डेज ओपन होता है, तो आपको लेवरेज भी मिलता है और आप 365 दिन कभी भी इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो फ्रीली। लाइव एग्जीक्यूशन करो, मतलब कि जब तक आप लाइव ट्रेड नहीं करोगे आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, एक ना वादा आप सबसे मेरे को चाहिए, ये सारी चीज़ें। पहला कि मैं कभी भी कोई ग्रीन या रेड कैंडल को चेज नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ कि मैं हमेशा मैक्सिमम रिस्क को डिफाइन करूंगा, मतलब कि मैं स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करूंगा। तीसरा, मैं हर एक ट्रेड जो भी मैंने लिया है उसको रिकॉर्ड करूंगा, उसमें नफ़ा हुआ नुकसान हुआ मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को ट्रैक नहीं करोगे आप कभी भी किसी चीज़ को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। और भाई जिस चीज़ को आप इंप्रूव नहीं कर सकते ना, उस चीज़ से आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़कर पैसा नहीं बना पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जैसे ही अगर मैं अपने किसी रूल को तोड़ता हूँ मैं उसी वक्त अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूंगा, मैं उसके आगे कोई ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा अगर मैंने अपना कोई रूल ब्रेक कर दिया है तो। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। तो मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर अपना CoinDCX का अकाउंट क्रिएट करके अभी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना शुरू कर सकते हो बहुत ही इजीली। ये मेरी VIP कम्युनिटी है, आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। अगर आपने जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ सीखा है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोज़ है ना आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।